Hello everyone, this is Shubham Seth and in this video I will tell about how to handle procrastination. मतलब प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, कैसे हैंडल कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब जैसे हम लोग काम को जो टालते रहते हैं कि आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, एक दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद, तो उसको पता नहीं कब तक हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, उसकी वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट दैट यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। फर्स्ट स्टेप इज होनेस्टी। यू कांट फिक्स व्हाट यू डोंट एक्सेप्ट। मीन्स पहले हमें ये समझना होगा कि हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, हम काम को सच में आज की बजाय कल पे टाल रहे हैं। ये पहले हमें समझना होगा और ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम काम पे टाल रहे हैं। और जो चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो चीजें हम मान नहीं सकते हैं, उसको फिर फिक्स नहीं कर सकते हैं, उसको फिर हम उसमें सही नहीं कर सकते हैं। फिर तो हॉनेस्ट रहना पड़ेगा कि हाँ, हम काम को आज की जगह कल पे टाल रहे हैं। तो पहले समझना पड़ेगा, फिर ही हम उसको कुछ पहले हम समझेंगे कि हाँ, हम हमारे अंदर काम को आज की जगह कल पे टालने की आदत है, तभी हम उसको फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट विथ जस्ट 5 मिनट। सो आपको करना क्या है, पहले कि आप जिस भी काम को टाल रहे हैं, आप बस आप ये सोचिए कि आप बस उसको बस 5 मिनट के लिए शुरू करेंगे। आप चालू करिए, आप स्टार्ट करिए। और जब भी आपको लगे कि अब हम रुक रहे हैं या फिर कभी काम करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन हमें काम करना है, तो आप बस ये कह के स्टार्ट कीजिए कि हम बस 5 मिनट करेंगे उसको। फिर देखिएगा आप जरूर से ही आप 5 मिनट से ज्यादा उस पर टिके रहेंगे, आप वो काम करते उसको, और काम को आप वो फिर आप उस काम में आपका मन लग जाएगा और उसको आप लंबे समय तक करते रहेंगे। आप 5 मिनट से चालू करेंगे, अब वो कब 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे और कब 1 घंटे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू कीजिए और अपने चाहे जो भी कितना भी बड़ा काम हो, चाहे स्टडी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो आप उसको 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। वो एक लंबे घंटों में भी बदल सकता है वो। फिर आपका फिर उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आप वो उसमें उसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे फिर। एंड नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल वंस। बिग टास्क स्केयर द ब्रेन। मीन्स आपको जो भी बड़े बड़े आपको टास्क हैं उसको छोटे में डिवाइड करना है, उसको छोटे में आपको ब्रेक करना है, छोटे छोटे टास्क में। जैसे आपको लगता होगा कि पूरी एक सब्जेक्ट का पूरा आप पूरे सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। एक चैप्टर उठाइए और एक चैप्टर्स में आप कॉन्सेप्ट पे डिवाइड कीजिए कि आपको पहले एक कॉन्सेप्ट कवर करना है, फिर अगला, फिर अगला। तो ऐसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते आपकी पूरी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगी। तो आपको जो भी बड़े काम है उसको छोटे में डिवाइड करना है। उसके बाद इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि बड़े काम क्या है कि हमारी ब्रेन को डरा देता है कि बड़ा काम है, नहीं करेंगे। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, जो भी बड़ा काम हो आप छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए उसको। पहले छोटा वाला करिए, बड़ा हो तो छोटे में, कि मैं पूरा, आप हटा दीजिए कि सब्जेक्ट हमें पूरा कंप्लीट करना, नहीं, आप बस एक चैप्टर पे फोकस कीजिए। फिर आप वो चैप्टर्स को भी हटा दीजिए, आप फिर उसमें कॉन्सेप्ट पकड़िए, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाइए, फिर तीसरे, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, देखेंगे एक सिलेबस, एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप में आत्मविश्वास आएगी। तो आप धीरे धीरे एक चैप्टर से 2 चैप्टर, 5-6 चैप्टर, फिर आप धीरे धीरे पूरा कर ले जाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज यूज टाइम ब्लॉकिंग। डिसाइड इन एडवांस व्हाट यू विल डू एंड व्हेन। मींस आपको टाइम ब्लॉकिंग यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस ब्लॉक ऑफ टाइम में आप क्या करेंगे और कब करेंगे। मतलब आपको जो भी टास्क है, मतलब मान लीजिए आपको एक आपको 2 सब्जेक्ट आपने चूज किया कि 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा, और तो उसमें से एक एक कॉन्सेप्ट आपने एक एक टॉपिक उठा लिया कि ये टॉपिक में मुझे पढ़ना है और ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो आपने आपको क्या करना है कि आधे घंटे या 1 घंटे, जो भी आपको सही लगे, कि आप जो है 2 बजे से लेके 2:30 या 3 बजे तक मैं ये चीज पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर जो है उसके बाद से 3 से लेके 3:30 या 4 बजे तक मैं वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो ऐसे आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कब क्या पढ़ूंगा और कितना पढ़ूंगा, क्या चीज पढ़ूंगा। तो ये इससे क्या होता है कि इससे आप थोड़ा एक डिसिप्लिन हो जाते हैं कि किस टाइम पे क्या करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज सेट डेडलाइन इवन इफ नॉट एग्जिस्ट। मींस आपको हर एक चीज के लिए डेडलाइन सेट करना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी हो। जैसे आपको एक पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है, तो आपको अपने से एक चैप्टर उठाने हैं और उसमें से एक कॉन्सेप्ट उठाना है, और इसमें आपको ये करना है कि मुझे आधे घंटे या 1 घंटे में इसको पढ़ना है, या अगर बड़ा कॉन्सेप्ट है तो 2 घंटे, कि 2 घंटे में मुझे इसको खत्म करना है। खुद से उसका डेडलाइन फिक्स कर देना है कि 2 घंटे में मैं करूंगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो हो जाएगा, लेकिन आप एक खुद से एक टारगेट दे दीजिए कि इतने टाइम में मुझे इसको खत्म करना ही है, फिनिश करना ही है। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप परफेक्शनिज्म। डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन कॉजेस डिले। मीन्स आपको परफेक्शनिज्म को स्टॉप करना होगा। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा
मुझे सारे फॉर्मूले रट रट जाएंगे, मुझे सारे मैथ के टूल्स आ जाएंगे, तो ही मैं मैथ चालू करूंगा। उसका पहला चैप्टर का पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन तभी लगाऊंगा जब मुझे सारे फॉर्मूले रट जाएंगे, मुझे जब आप अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएंगे। तो ये सब परफेक्शनिज्म कभी नहीं करना है। परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप कुछ चालू ही नहीं कर पाएंगे। सो डन इज बेटर देन परफेक्ट, मतलब आप कुछ थोड़ा सा ही करिए, वो बेहतर है। ये नहीं कि परफेक्ट, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको जो है नया फार्मूला डिस्कवर नहीं करना है, आपको उसी फार्मूले को 2-4 बार गलतियां करके सीखें लेकिन। एंड अगर आप परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ेंगे तो वो बस आज नहीं तो कल, आजकल पे डिले होता जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डोंट ओवर प्लान। टू मच प्लानिंग मीन्स जीरो एक्शन। मीन्स आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना है। ये नहीं कि मैं बता दिया कि आपको पहला चैप्टर उठाना है तो पहला चैप्टर में पहला यूनिट उठाना है, ये बोल दिया मैंने, तो ये नहीं कि आप जो है पूरा चैप्टर का सब कुछ डिसाइड ही कर पाए। एक साथ करके सारा चैप्टर के सारे यूनिट को तोड़ ही गए हैं कि ये आप इतने समय देना, इतना समय नहीं, इतना नहीं, बहुत बहुत ज्यादा करेंगे तो एक दो तीन स्टेप आगे का सोचिए बस। ये नहीं कि पूरा आप पूरा जो है अपना पूरा सब्जेक्ट का ही तोड़ ताड़ दिए तुरंत, उसको नहीं। आपको छोटे छोटे स्टेप में छोटा छोटा प्लान बनाना है। 3 प्लान बनाइए कि नेक्स्ट आगे के 3 प्लान बस। ये कॉन्सेप्ट, इस यूनिट का ये कॉन्सेप्ट अभी करना है, फिर ये कॉन्सेप्ट अभी, फिर ये कॉन्सेप्ट इस टाइम पे। फिर वो जब हो जाए तो वो फिर आप 3-4 बना लीजिए, फिर वो हो जाए तो फिर 3-4 बना लीजिए। ऐसे ऐसे आप उसको करते जाएंगे तो होता जाएगा, और ये आपको प्रोक्रास्टिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। आप जो काम को टालते रहते हैं तो फिर वो छोटे छोटे स्टेप्स में हो जाएंगे, तो फिर वो अचीवेबल लगेंगे और आपको करने में भी अच्छा लगेगा और आपको फियर भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट इज अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। फेस डिस्कम्फर्ट टुडे और फेस रिग्रेट टुमारो। मीन्स परफेक्शनिज्म जो है ऐसा नहीं है कि आलस्यपन है, नहीं। परफेक्शनिज्म प्रोक्रास्टिनिज्म ऐसा है, प्रोक्रास्टिनिज्म ऐसा नहीं है कि लेजीनेस है। मतलब ये नहीं कि प्रोक्रास्टिनेट जो कर रहा है तो वो आलस्य दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है वो अपने डिस्कम्फर्ट से, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता, वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इसीलिए प्रोक्रास्टिनिज्म आता है, प्रोक्रास्टिनेशन आता है। और तो इसीलिए आपको डिस्कम्फर्ट आज फेस कर लेना है या फिर बाद में पछतावा फेस करना है, आप ये डिसाइड आपके है कि आज हम अपना टास्क कंप्लीट करके, वर्क कंप्लीट करके आज हम सक्सेस हो जाएं या फिर बाद में पछतावा हमारे हाथ आएगा। तो इसीलिए आपको चूज करना है। आज आप कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट जोन में जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कंफर्ट जोन को छोड़िए, डिस्कम्फर्ट जोन को चूज कीजिए, अपना काम करिए, प्रोक्रास्टिनेशन को हटाइए और छोटे छोटे स्टेप्स में काम को डिवाइड कीजिए, अपने वर्क को, टास्क को, और उसको अचीव कीजिए। और डिसिप्लिन रहिए, कंटिन्यूअस रहिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू।